હલો. આના પછીની મેચ ઇનબિલ્ટ વર્સિસ શક્તિ ગ્રુપ વચ્ચે રમાશે. તો દરેક બંને ટીમના કેપ્ટનને વિનંતી સ્ટેજ પાસે આવે. ઇન્ફીબિલ્ટ વર્સિસ શક્તિ ગ્રુપ બંને ટીમના કેપ્ટનને વિનંતી સ્ટેજ પાસે આવે, રિપોર્ટિંગ કરી જાય અને ટોસ शुरुआत और शुरुआत देखिए भाई, गोल्डन विकेट मिली इस मुकाबले की, महत्वपूर्ण विकेट छटकाई और 1 रन पर लगा पहला छटका। बीमर और उस पर लगी छक्के की निशानी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जाएगी भाई, ये कहां रुकने वाले। ये फ्री हिट की गेंद थी, सुपर हिट शॉट था, स्क्वायर लेग के बाहर था और लिम्सन प्लाईवुड चौका था। એક અંકિત ભવાણી 1 ઓવરમાં 3 6 અથવા 3 4 મારશે તો અલ્પેશભાઈ અને કિશનભાઈ તરફથી 1000 રૂપિયાનું પુરસ્કાર મળશે. फिर एक बार फार एंड से गेंदबाज, ओ दिल स्कूप करना चाह रहे थे, ये अच्छा कैच लपक लिया भाई। यहाँ पर शायद उनको ऐसे लगा कि मैं बाउंड्री पे खड़ा हूं, बैलेंस किस लिए कर रहे थे, विकेट का पतन। क्या बात है, सुना फिलहाल स्ट्राइक पर धर्मेंद्र नए बल्लेबाज धर्मेंद्र आ चुके हैं। विकेट का पतन, हालांकि पहले 5 गेंदों में 13 रन भी बने, लेकिन 2 विकेट यहां पर मिले जरूर। एवेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया था। यह अच्छा शॉट इनफील्ड के ऊपर से पॉइंट के बाहर भेज दिया इस गेंद को, करारा जवाब मिला गेंदबाज के खिलाफ, जड़ा ये बहुत ही बेहतरीन लिम्सन प्लाईवुड चौका।
17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए हार्दिक खुद कप्तान। पहली गेंद तेज थी, पैरों पर थी और सॉफ्ट हैंड से खेलकर निकाला इस गेंद को 1 रन के लिए और इसी सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर के बाद हालांकि हम बात करेंगे 17 रन बने थे, 17 पर खतरा मंडरा रहा था लेकिन सिंगल से वो खतरा दूर किया। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद हार्दिक आगे बढ़ेंगे धर्मेंद्र के लिए, लॉप करना चाह रहे थे, विकेटों पर जाकर लगी गेंद। इफ यू विल मिस आई विल डेफिनेटली हिट। विकेट का पतन होता हुआ और एक करारा झटका। यस जेपी, नेक्स्ट बैट्समैन जेपी आपको टक्कर देने के लिए देखिए आ गए पॉम पॉम लेकर। जेपी के साउंड सिस्टम को टक्कर देने के लिए शायद ये पॉम पॉम आ गए। नए बल्लेबाज संजय। देखिए टाइम आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, इसके बाद भी हमें और 3 से 4 मुकाबले कवर करने होंगे, तो प्लीज़ थोड़ी रिक्वेस्ट होगी सबसे कि आप समय ज़्यादा खर्च ना करिए। अगली गेंद 2 ओवरों के थोड़े फॉलो थ्रू में शायद कदमों का इस्तेमाल चुके, क्योंकि रिदम रनअप में थोड़ी भी गलती हुई तो गेंद गलत हो सकती है, उनको पता है। ये बेहतरीन शॉट था। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी मिड ऑफ पर दे, लॉन्ग ऑफ पूरी तरह से खाली, उसी का फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑफ के बाहर भेजा। लिम्सन प्लाईवुड चौका। बहुत ही बेहतरीन शॉट। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वो ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, अपील बहुत तेज लेकिन अंपायर सहमत नहीं। ये डॉट बॉल। शायद जो प्रेक्षक यानी कि जो दर्शक आए हुए पॉम पॉम लेकर एवेंजर्स के बाजू से शायद, क्योंकि डॉट बॉल जाने के बाद वो बहुत जोर जोर से पॉम पॉम बजा रहे। हमारे यहाँ जिसको पोंगा कहा जाता है ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था। हालांकि इस ओवर में नफी तुली गेंदबाजी की खुद कप्तान हार्दिक ने। 5 गेंदें उन्होंने फेंकी, बस 5 रन खर्च किए, साथ ही साथ 1 विकेट उनको मिली जो क्लीन बोल्ड के माध्यम से। आखिरी गेंद ऑन साइड पर मोड़ा, बस 1 सिंगल के लिए, दूसरे के लिए पलटेंगे। 1 रन में संतुष्ट होना पड़ा। ओवर की समाप्ति और 2 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 23 रन। તો દરેક બંને કેપ્ટનને વિનંતી સ્ટેજ પાસે આવી જશે। जरूर, बहुत ही बेहतरीन धुन हमने सुनी। श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, एक वचनी एक बानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को हमारा प्रणाम है। उपस्थित सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को जय श्री राम। और साथ ही साथ विकेट, एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल कर ली। चौथा करारा झटका लगा, एक और बड़ी विकेट।
और 500 साल का जो संघर्ष था और उस संघर्ष में जीत हुई हिंदुओं की, क्योंकि पूरे भारत भर में प्राण प्रतिष्ठा जरूर मनाया गया और दूसरी दिवाली हालांकि मनाई गई, पूरे भारत भर में सभी हिंदुओं का दिल जीता और साथ ही साथ चौका जरूर आया यहाँ पर 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सनातनी लोगों के साथ सनातन प्रीमियर लीग का आनंद लेते हुए सभी दर्शक बैकफुट पर आकर हल्के हाथों से सहलाया इस गेंद को बस एक सिंगल के लिए और इसी सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 28। सनातनी यानी शाश्वत, ना आदि ना अंत। और परेश भाई जबवानी फिर एक बार सॉफ्ट हैंड के खेल कर निकाला इस गेंद को सिंगल के लिए। देखिए सिंगल डबल से काम आपका कहां तक चलेगा, क्योंकि 4 विकेट अब तक अपने गंवाई है, तो शायद विकेट टिका कर मैदान पर थोड़ा समय गलाएंगे दोनों ही बल्लेबाज, थोड़ा समय लेंगे सेट होने के लिए। लॉफ करने का प्रयास था, मिस टाइमिंग थी गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी को और यहां पर कैच ड्रॉप कर दिया है। આગામી મેચ ઇન્ફીબિલ્ડ વર્સિસ શક્તિ ગ્રુપના ટોસ માટે હું કરશનભાઈ સેંગાણી મામાના પરિવારને નમ્ર વિનંતી કરીશ એના સુપુત્ર પિયુષભાઈને અત્રે આવે અને ટોસ ઉછાળે। जरूर अगले मुकाबले का हम टॉस करेंगे, लेकिन तब तक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए 9। स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृति क्रीड़ा संकुल और सनातन प्रीमियर लीग पहला ये सीजन, अद्भुत क्रिकेट की है माया नगरी और बहुत ही बेहतरीन ये मैदान के अगर आप आउटफील्ड में देखोगे तो ग्रीन ग्रास नजर आएगी आपको। स्टेडियम का एक माहौल बनता हुआ है इस मैदान में। શક્તિ ગ્રુપે અહીં ટોસ જીતી અને બેટિંગ લેવાનો નિર્ણય લીધેલો છે। શક્તિ ગ્રુપ ટોસ જીતી બેટિંગ લેવાનો નિર્ણય લીધેલો છે। જમવામાં જે કોઈ બાકી હોય એ અત્રે 10 જ મિનિટમાં કાઉન્ટર ક્લોઝ થાય છે, તો પ્લીઝ એ જમવાનો બાકી હોય એ ભોજનશાળામાં પહોંચી જાય। तो फिर एक बार लेके चलते हैं आपको क्रिकेट के इस अद्भुत माया नगरी में। फिर एक बार सभी दर्शकों का क्रिकेट की इस अद्भुत दुनिया में मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। रुकाइए अंपायर से मुकाबला। ये डेड बॉल होगा क्या? बॉल काउंट होगा, यानी रन नहीं है, डॉट बॉल। ओके, थैंक यू। ये बेहतरीन शॉट सामने की तरफ खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। सिंगल डबल से अब काम आपका कब तक चलेगा, इस बात पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि टोटल देखिए हालांकि उतना अच्छा खासा नहीं बना पाए, 4 विकेटें गंवाई। अब विकेट पर रुककर रन बनाने की कोशिश होगी। अगली गेंद हॉरिजॉन्टल बैट से स्ट्रोक कन्वर्ट करने का प्रयास, थर्ड मैन में आई है गेंद और 1 रन चुरा। यहां पर लेग बाइस के माध्यम से 1 रन होगी और इसी लेग बाइस के माध्यम के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ। स्कोरर मित्र हमें बताएंगे कुल टोटल हुआ रवि 34 रन। इस बार विकेटों पर लगी, बहुत ही बेहतरीन चमचमाती हुई बेल्स बिखेरती, विकेट का पतन होता हुआ और एक करारा झटका, 5वां विकेट गंवाया 34 रन पर।
बढ़िया बढ़िया जेपी, देखिए अच्छा संगीत। धीरे धीरे सभी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे ज़रूर, और सभी चीज़ों का जिक्र होना ज़रूरी भी। 34 रन, हालांकि 33 इस नंबर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में। इस गेंद के बाद चर्चा होगी उस बात की। सॉफ्ट हैंड से खेल के निकाला इस गेंद को 1 रन के लिए। हम चर्चा कर रहे थे 33 यानी कि 33 कोटि देवता जो हमारे धर्म में, लेकिन बहुत से बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत से हिंदुओं के साथ रह गया या फिर और लोगों के साथ कि 33 कोटि यानी 33 करोड़। लेकिन जब हम अगर पीछे जाएंगे समय के साथ, तब संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। संस्कृत में कोटि यानी सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, यानी कि आज की लैंग्वेज में कहा जाए तो सुप्रीम। लेकिन जब वो भाषांतर किया गया, जब भी मराठी में, हिंदी में, उन संस्कृत में लिखित सभी वेदों का, पुराणों का जब भी भाषांतर किया गया, तब किसी भाषांतर करते वक्त वहाँ पर जिक्र किया गया कोटि का करोड़ में, लेकिन वहाँ पर जो सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली या फिर सुप्रीम इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। और यही 33 कोटि यानी कि 33 सुप्रीम, 33 सर्वश्रेष्ठ देवता हमारे हिंदू धर्म में जरूर। 4 ओवर के बाद 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मुकाबले के लिए देखिए आज थोड़ा हमें फास्ट रहना होगा, क्योंकि समय के साथ देखिए सबका सहयोग होना बहुत जरूरी। एक छोड़ के 2 बैट गायब हो गए, सिल्वो और ग्रेट निकोलस का ये बल्ला। देखिए बल्ला जान होती है सबकी, प्लीज किसी के पास गलती से आया होगा प्लीज आप रिटर्न दे दीजिए। वीरेश बहुत चिंतित है। बैट यानी जान, सिल्वो मिल गया, ग्रेट निकोलस बाकी है। गलती से किसी ने खेलने को लिया होगा तो प्लीज याद से वीरेश के पास देकर जाइए। देखिए उनका दिल ऊपर नीचे, जान ऊपर नीचे हो रही है फिलहाल। नहीं, बल्ले जितना प्यार हम दूसरे किसी से नहीं करते। फिर एक बार गेंदबाज नील डॉट गेंद के साथ की शुरुआत। 35 5 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर के बाद रन संख्या अभी बढ़ानी होगी। प्रोडक्टिव ओवर यहां से 2 से 3 बहुत जरूरी होंगे यूपीए के लिए। संपर्क इतना अच्छा हुआ नहीं, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जज करेंगे और केतन ने ये एक अच्छा कैच लब का और एक बल्लेबाज बने चलते। तो बल्ला ऊपर करिए, थैंक यू। अब जो घर बैठे दर्शक है वो सोचते होंगे कि ऐसे क्यों कर रहे, तो कंफर्मेशन के लिए ये जरूरी था। कुल स्कोर की बात करेंगे, टोटल 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर के बाद। अच्छी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी की अब तक। सॉफ्ट हैंड से खेल कर निकाला इस गेंद को, सीधी ये गेंद दी और डॉट बॉल का इजाफा होता हुआ। हर एक डॉट बॉल दबाव बहुत ज़्यादा आप पर बढ़ाएगी ज़रूर, क्योंकि करंट रन रेट फिलहाल 7.78 के औसत से आप रन बना रहे हो।
जिससे आप 62-65 तक पहुंच सकते हो। और ये इतना अच्छा टोटल नहीं होगा 8 ओवर के मुकाबले में, हालांकि 8 ओवर का मुकाबला है, आपको 80-85 तक बनाने होंगे रन। મિત્રો દરેક ટીમના કેપ્ટન અને ખેલાડીઓ ધ્યાન આપશો. આજની આપણા સ્કેડ્યુલ પ્રમાણે અત્યારે એવેન્જર્સ અને યુપીએની મેચ ચાલી રહી છે. ત્યારબાદની મેચ ઇન્ફીબિલ્ટ વર્સેસ શક્તિ ગ્રુપ અને તેમજ છેલ્લી મેચ વાડિયા વર્સેસ યુનિકોર્ન રમાડવામાં આવશે. તેમજ આવતીકાલે પ્રથમ મેચ શક્તિ રિટર્ન્સ વર્સેસ યુપીએ રમાડવામાં આવશે. શક્તિ રિટર્ન્સ વર્સેસ યુપીએ જે 9 વાગે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે. શક્તિ રિટર્ન્સ વર્સેસ યુપીએ આવતીકાલની પ્રથમ મેચ 9 વાગે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે. तो फिर एक बार चलते मुकाबले के और 5 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 42 रन इस ओवर से आए 7 रन इस ओवर से, और उसी के बदौलत 42-42। गेंदबाज फिर एक बार आगे मुड़ते हुए फोर्स किया, ऑन द टोस खेला ये शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट था, कवर्स के बाहर जाएगी गेंद, धन 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 करती हुई लिम्सन प्लाईवुड चौका। फिर एक बार अच्छी गेंद, हालांकि अब तक हर एक बार जैसे बल्लेबाज हावी होने का प्रयास करते हैं उसके बाद गेंदबाज तुरंत ही अच्छी एक दूसरी गेंद डालकर फिर एक बार दबाव बना देते बल्लेबाजों पर। ये अच्छा कॉन्टेस्ट शुरू है इस मुकाबले में, एक बढ़िया माहौल बनाते हुए सभी खिलाड़ी। ड्राइव किया इस बार, एरियल ऑन ड्राइव, कारपेट के माध्यम से वाइडिश लॉन्ग ऑन पर आई है गेंद, मिली बस एक सिंगल, और सिंगल के साथ टोटल की बात करेंगे 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार अगली गेंद, तेज गेंद थी, मिस टाइमिंग, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंच गए थे लेकिन हाथों से चिटके। भाई बढ़िया एफर्ट्स, बहुत ही बढ़िया एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स लगाइए, शानदार एफर्ट्स। खिलाड़ी वहां पर नील मौजूद थे और देखिए जीत तोड़ मेहनत करते जीत के लिए, बस और बस जीत के लिए ये जीत तोड़ मेहनत करते, और वही हमने अभी देखा। अगली गेंद केतन, सामने की तरफ कदमों का सही इस्तेमाल, लॉन्ग गॉप के सिर के ऊपर से ये गज जाएगी लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक दिलखुलास 6 रन। दिल खोलकर बल्लेबाजी कर रहे, रन बन रहे, प्रोडक्टिव ओवर आना जरूरी था, इस बात का हमने जिक्र किया। और क्या यही वो ओवर होगा, क्योंकि अब तक 13 बने, 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद फिर एक बार गेंदबाज केतन आगे मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म सीम, जरूर बल्ला आड़ा चलाया था, बाउंसर थी ये गेंद, संपर्क नहीं हो पाया। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 55। जेपी शायद एक शॉर्ट ब्रेक पर चले गए, नहीं खाइए, खाना खाइए, यह सबसे बहुत जरूरी बात। नील, जिन्होंने इससे पहले गेंद पर अच्छे एफर्ट्स लगाए थे कैच के लिए, फ्लाइट दिया था इस बार, गेंदबाज के पीछे खेलने का प्रयास था, सफल नहीं रहे।
मिली एक रन और इसी एक रन के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोरर मित्र हमें बताएंगे। टोटल 56 रन अब तक, 56। ये जरूरी होगा यहाँ से 12 गेंदों में अब तक, हालांकि देखा जाए तो 24 बना चुके हैं बल्लेबाज अनिकेत। काफी अच्छी बल्लेबाजी की अंकित है, शायद ये संकित थे जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से अब तक रन बनाए। फिर एक बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और लपक लिया। आसान सा ये कैच, नील का सेलिब्रेशन मैदान के अंदर और विकेट का पतन होता हुआ और एक करारा झटका लगा। यूपीए टीम के लिए बैक टू बैक विकेट्स यहां पर गंवाते हुए नए बल्लेबाज नैतिक। सेलिब्रेशन अच्छा किया नील ने विकेट के बाद। जरूरी अग्रेशन, मुकाबले में गर्मी, जितना ज्यादा अग्रेशन से आप खेलोगे उतनी ज्यादा जिद आप में रहेगी। मुकाबला लेकर खेलना चाहिए, यही एक अच्छे खिलाड़ी की जरूर रोल होता है, जरूर नियम होते हैं कुछ। 56 रन 7 विकेट के नुकसान पर, हालांकि अब तक 7 विकेटें गंवा चुकी है बल्लेबाजी करती हुई यूपीए टीम। बॉल तैयार, नील बॉलिंग ट्रैक पर। फिर एक बार, इतना अच्छा संपर्क नहीं था, फिर भी लॉन्ग ऑन को पार कर दिया। बढ़िया शॉट, लिम्सन प्लाईवुड सिक्सर। नैतिक ने यह अच्छा शॉट खेला। जैसे नैतिक मैदान के अंदर आए, उन्होंने गेंद को बाहर भेजा। कहा चल भाई, बहुत देर से अंदर रुका है, बहुत मजे कर लिए, अभी बाहर का सफर करके आ। और वही चक्का दागा, नैतिक ने कड़ा प्रहार किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हालांकि संपर्क उतना अच्छा नहीं था, कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि लॉन्ग ऑन पर कैच हो सकता था। इस बार स्वीपर कवर पर खेला, यानी कि हर एक दिशा में स्ट्रोक खेल सकते हैं, वही बता रहे नैतिक मैदान के अंदर। और ये जरूरी भी था। 63 रन 6.4 ओवर के बाद, और एक बेहतरीन गेंद और एक डॉट बॉल। डॉट बॉल यानी दबाव, और दबाव यानी विकेट मिलने की ज्यादा संभावना। नील वो द विकेट से आए, फिर एक बार लॉफ करना चाह रहे थे, मैंने पहले ही बनाया था ऑन साइड पर खेलने का। डॉट बॉल के 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर रन बने 63। गेंदबाज हरी थे क्या? देखिए हरी थे क्या गेंदबाज? यस। बॉल तैयार, हरित बॉलिंग ट्रैक पर। वो पुल करने का प्रयास था, सफल नहीं रहे। डॉट बॉल के साथ की शुरुआत इस ओवर की। अच्छे गेंद के साथ शुरुआत की। डॉट बॉल के साथ की शुरुआत। अगली गेंद, ओ हो विकेटों पर लगी जाकर। 8वां झटका, तू चल में आया। ऑल आउट के कगार पर यूपीए टीम। ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ फिलहाल सिर के ऊपर, क्योंकि 8 विकेटें गंवाई है
और 4 गेंदे अभी भी शेष टोटल, हालांकि सिर्फ और सिर्फ 63 रनों पर। रितेश हमारे साथ फिर एक बार स्कोरर की भूमिका में जुड़ते हुए, हालांकि अच्छे स्कोरर है, बहुत ही बेहतरीन मैनुअल स्कोरिंग उन्होंने की अब तक और एक अच्छा माहौल उन्होंने बनाया हमारे कमेंट्री बॉक्स में। रितेश रहेंगे या फिर रवि गिरी रहेंगे, हरीश रहेंगे, सबने एक अच्छा माहौल बनाया। देखिए यही तो टेनिस बॉल क्रिकेट की पहचान है। हम सुबह तक एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे थे, लेकिन अब एक दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं हालांकि जैसे 3-4 साल के दोस्त हो। और इसी बात पे हरीश शायद आज पार्टी देंगे सब हमारे ऑफिशियल्स को। ऑन साइड पर खेला फिलहाल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ये गेंद, 1 रन मुकम्मल और सिंगल के साथ 65 रन। कुल टोटल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, हालांकि अभी भी 2 गेंदे शेष। अगर ये 2 गेंदों में एक भी बड़ा शॉट आता है तो एक सम्मानित स्कोर तक पहुंच जाएगी यूपीए 11 टीम। इसी शॉट की बात हम कर रहे थे, जरूरत थी, संजीवनी का काम करेगा ये लिम्सन प्लेवुड चौका। कोई दिक्कत नहीं, जीत के बाद हर कोई जश्न मनाएगा। बात समय समय की होती है। सत्र की ये आखिरी गेंद और छक्के के साथ इस सत्र को किया समाप्त। हमने इस बात का जिक्र किया था कि 2 गेंदों में एक तो फटका ये बड़ा चाहिए, एक तो स्ट्रोक ये बड़ा चाहिए, और शायद भाई सुन लिया, हमारा 2 बड़े स्ट्रोक्स खेल दिए और साथ ही साथ खेल का सत्र पहला हुआ समाप्त। पहले सत्र में रन संख्या की बात करेंगे तो बने 75 और 76 रनों का एक बड़ा लक्ष्य, जरूर ये बड़ा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंच चुके थे। और साथ ही साथ पहले सत्र का खेल समाप्त। सनातन प्रीमियर लीग 2024 खेल के दूसरे सत्र को होगी शुरुआत। साथ ही साथ चलते कमेंट्री बॉक्स में करते परिवर्तन और माइक्रोफोन पर अगले इस मुकाबले की कहानी योगेश सरिंग की जुबानी। थैंक यू।
बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर रन बनाए 75-76 रनों का लक्ष्य रखा है टीम एवेंजर्स के सामने। अब गेंदबाजी के लिए पहले ओवर आगे लेकर आ रहे हैं गेंदबाज केवल, जिन्होंने शुभ ग्रुप टीम के सामने 4 गेंदों में 4 विकेटें ली थी, हैट्रिक प्रस्तावित की थी। सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहला फाइफर हमने केवल की गेंदबाजी द्वारा देखा था, वही केवल अब यहाँ पर टीम यूपी की ओर से पहले ओवर लेकर आ रहे हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मौजूद वरुण पटेल और हार्दिक मावानी की ये जोड़ी अब क्रीज पर मौजूद। देखना होगा स्ट्राइक पर बल्लेबाज मौजूद है। हुज ऑन स्ट्राइक? वरुण पटेल इज ऑन स्ट्राइक और निचले छोर पर हार्दिक मावानी सामना करेंगे केवल सेंगानी का, जिन्होंने पिछले मुकाबले में झटके थे 5 ओवर, जिसमें 5 विकेटें हासिल की थी, जिसमें हैट्रिक भी थी। जी बिल्कुल, लगातार 4 गेंदों पे 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 में। अब केवल अपने ओवर की पहली गेंद लेकर स्ट्राइक पर वरुण पटेल। इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकली डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। 76 रन का टारगेट निर्धारित अब 47 गेंदों में। केवल ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार बल्लेबाज वरुण पटेल के लिए। टीम एवेंजर्स की आरंभिक जोड़ी वरुण पटेल। इस बार हल किया तो उससे गेंद को अपने से दूर धकेला। गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में आती हुई जब तक खिलाड़ी उससे फील्ड करके थ्रो करेंगे, अपने इनिंग का यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हुए खाता खोल दिया गया है। पहली गेंद डॉट, उसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल। फिर से एक बार ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज केवल, बल्लेबाज इस मर्तबा स्ट्राइक पर हार्दिक मावानी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी बल्लेबाजी की थी। हार्दिक मावानी, इनके आउट होने के बाद जरूर पारी लड़खड़ाई थी टीम एवेंजर्स की। ओहो, बढ़िया शॉट, कट कर दिया है। क्या गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर पाएंगी? नहीं, बाउंड्री लाइन पार नहीं हुई है, यानी कि इस गेंद पर कोई भी रन नहीं आया है, यानी कि डॉट गेंद है। बल्लेबाज को ऐसे लगा था कि ये गेंद 4 के लिए चली जाएंगी। अगली गेंद और इस बार बढ़िया कवर ड्राइव। गेंद के पीछे जरूर खिलाड़ी भाग रहे हैं। केवल 1 रन आएगा इस गेंद पर। देखिए अब हल्की सी आउटफील्ड स्लो हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से ड्यू मैदान पर आ चुकी है, हल्का सा ठंड माहौल होने के कारण, मैदान पर ड्यू आने के कारण अब आउटफील्ड हल्की सी स्लो हो चुकी है। यानी कि जिस तेज़ी से गेंद सुबह के सत्र में ट्रैवल हो रही थी, उस तेज़ी से यहाँ पर इस सत्र में गेंद ट्रैवल नहीं होगी। अभी भी 2 गेंदें शेष, स्कोर हुआ है 2 रन। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद को खेल दिया है सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। अच्छी फील्डिंग, इस गेंद पर आया 1 रन। केवल एक अच्छे गेंदबाज है जो गति में मिश्रण करने के लिए जाने जाते हैं। हर वक्त अपने गेंदबाजी पे अच्छा नियंत्रण है उनके। केवल अब ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे हार्दिक मावानी। ओहो, बढ़िया गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप के ऊपर से जाती हुई, अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। इसी के साथ पहले ओवर का खेल खत्म। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर, 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर, 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर आफ्टर 1 ओवर। अब यहाँ पे जीतने के लिए 42 गेंदों में 73 रनों की जरूरत। 42 बॉल्स 73 रन्स टीम जीत के लिए एवेंजर्स। अब आते हुए नए बल्लेबाज धर्मेंद्र रंगानी। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन। अब आए गेंदबाज धर्मेंद्र रंगानी। इस बार अच्छी गेंद, हल्का तो उसे कट कर दिया, गेंद पॉइंट की दिशा में जाते हुए कोई रन नहीं लेते हुए। ऐसे लग रहा है कि जो बल्लेबाज वरुण पटेल है वो इंजर्ड होने के कारण रन नहीं ले पा रहे।
हालांकि इस तरह से समस्याओं से उबरना होगा। अगर इस तरह से आप हर गेंद पर रन नहीं लेंगे तो आपको आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फुल टॉस गेंद तान दिया है, बड़ा प्रहार, ताकतवर स्ट्रोक, क्यों मैं लूं सिंगल, ये बता दिया है उन्होंने। मेरे पास बड़े शॉट्स है, वह छक्का आता हुआ बल्लेबाज वरुण पटेल के बल्ले से डीजे। बिल्कुल, जहाँ छोटे बच्चे बैठे हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आपको वहाँ से उठना है, क्योंकि गेंद काफ़ी हैवी है। अगर आपसे वो लगे जाएंगी तो आपको इंजरी हो सकती है। और जिनके माताजी पिताजी वहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को लेकर स्टैंड में बैठे, क्योंकि कभी भी गेंद आपकी ओर आ सकती है। धर्मेंद्र फिर से एक बार पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी जरूर मौजूद थे मगर उनके पहुँच से दूर। इस गेंद पर आया चौका, वरुण पटेल के बल्ले से आता हुआ इसीलिंग का पहला लिम्सन प्लाई वुड चौका। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 13 पर। लिम्सन प्लाईवुड चौका आया है यहाँ पर बल्लेबाज वरुण पटेल के बल्ले से। हाफ ट्रैकर गेंद थी, आखिरी वक्त तक गेंद को अपनी ओर आने दिया, उसके बाद अपने बल्ले का फेस खोला। बढ़िया प्रहार था, शॉट में ताकत थी। वरुण पटेल इंजर्ड होने के कारण रन नहीं ले पा रहे, मगर बड़े शॉट्स आ रहे हैं उनके बल्ले से। अब ओवर की अगली गेंद लेकर धर्मेंद्र रंगानी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, फिर से एक बार लपेटना चाहते थे। मिस टाइम स्ट्रोक फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद का इजाफा होता हुआ। अभी भी धर्मेंद्र रंगानी की ओवर की आखिरी गेंद शेष। वरुण पटेल ने 8 गेंदों का सामना किया है, 12 रन बनाए हैं। ओहो, वाडा लॉफ्टेड कवर रहा है, बढ़िया शॉट, काबिल तारीफ शॉट यहाँ पर वरुण पटेल के बल्ले से। हाफ वॉली गेंद थी, बेहतरीन इनफील्ड को क्लियर किया। इस गेंद पर आया चौका। इसी के साथ 2 ओवरों का खेल यहाँ से खत्म होता हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए 36 गेंदों में 59 रनों की जरूरत। बढ़िया लॉफ्टेड कवर ड्राइव हमने देखा यहाँ पर वरुण पटेल के बल्ले से। एक छक्का जड़ा जो मिड विकेट की दिशा में था, चौका जड़ा वो भी मिड विकेट की दिशा में था। अब ये जो आखिरी गेंद पर चौका आया वो स्वीपर कवर रीजन में। बढ़िया प्रहार वरुण पटेल ने, अच्छी बल्लेबाजी की है। जरूर वो रन नहीं ले पा रहे, मगर वो जानते हैं कि मेरे पास बड़े स्ट्रोक है, मैं बाउंड्री को आराम से क्लियर कर सकता हूं, इसीलिए वो ओपनिंग के लिए बल्लेबाजी के लिए आए। अब ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज वंश। हम ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं टीम के लिए। अब जीत के लिए 36 गेंदों में 59 रनों की ज़रूरत। पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 17 रन, जिसमें वरुण पटेल के बल्ले से हमने 2 चौके 1 छक्का देखा। हार्दिक मावानी अभी भी खामोश है। हार्दिक मावानी एक आक्रामक बल्लेबाज है, जिसने पिछले मुकाबले में जब टीम ने 123 रन बनाए थे उसमें हार्दिक मावानी एक बेहतरीन पारी खेली थी। हार्दिक मावानी को गेयर बदलने होगी क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा है अब तक। ओहो, पहली गेंद पर तान दिया, लपेट दिया था, गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई। पहले गेंद पर आया 1 रन। ओवर की अगली गेंद लेकर वंश पटेल, वरुण पटेल के लिए। वंश पटेल टू वरुण पटेल, यानी कि वीपी टू वीपी। चलिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। वंश पटेल तैयार। ओहो, इनसाइड एज एंड गॉन। बल्लेबाज वरुण पटेल के पारी का अंत। बड़ी सफलता, जिस वरुण पटेल ने पिछले ओवर में छक्का चौका जड़ा था, वह बल्लेबाज वरुण पटेल के पारी का अंत होता हुआ 18 के स्कोर पर लगता हुआ पहला झटका।
काफी बढ़िया कैच कीपर द्वारा, अंकित भवानी द्वारा। अब न्यू बैट्समैन नील। नए बल्लेबाज आते हुए नील। स्ट्राइक पर नील, नॉन स्ट्राइक पर हार्दिक मामानी। 18 के स्कोर पर गिरा पहला झटका। 76 रनों का पीछा करना है पूरी तरह से। अच्छी गेंदबाजी पहले 3 ओवरों में। इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी अंदर आए। ऑफ स्पिन गेंदबाजी, गेंद को हल्के आते उसे अपने से दूर धकेला। 1 रन अर्जित किया। 1 रन से अपना खाता खोलते हुए नील परसिया। अब ओवर की अगली गेंद लेकर वंश हार्दिक मामले के लिए। इस बार कट कर दिया है। गली में खिलाड़ी मौजूद। अच्छी फील्डिंग, अपनी टीम के लिए कुछ रन रोके। उम्दा फील्डिंग का नज़ारा, 100% कमिटमेंट। खिलाड़ी वहां पर मौजूद। संजय द्वारा अच्छी फील्डिंग। फिर से एक बार वंश पटेल ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर इस मर्तबा नील। रिवर्स शॉट मारने का प्रयास, लाउड अपील। अंपायर को शक की निगाह से देखा। अंपायर ने दर्शाया गेंद गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकली। जरूरी है अगर यहां पर लेग स्टंप को मिस करती है गेंद, और इसी के कारण अंपायर ने लेग बाइस। एक रन आता हुआ इस गेंद पर। काफी अच्छी गेंदबाजी वंश पटेल के माध्यम से। ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे हार्दिक मावाली। इस बार तान दिया है, लपेटे में आ गई ये गेंद। बढ़िया हिट आखिरी गेंद पर वंश पटेल के खिलाफ आक्रमण करते हुए हार्दिक मावाली। छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन। अब जीत के लिए यहां से निर्धारित गेंदें शेष है 30। जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत। अब यहां से रन रेट बढ़ता, रन रेट है 9.80 की औसत से रन बरकती को रखना होगा अगर इस मुकाबले को यहां से जीतना है। टीम एवेंजर्स को काफी समय से खामोश थे हार्दिक मावाली। जैसे ही गेंद उनके रेंज में पूरी तरह से बल्ले को लपेटा और गेंद को तान दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए डीजे जेपी। आने शुरू हो गए। कप्तान ने केवल को मोर्चे पर लगा दिया। ये वही केवल है जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपने गेंदबाजी से कहर बरपाया था बल्लेबाजों के ऊपर। अब केवल ओहो बढ़िया शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। मौका बन सकता है, जरूर मौका था कैच का, मगर खिलाड़ी ने ये कैच छूटा है। मैच आसान मौका था। 1 बाउंड 4 रन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। बढ़िया प्रहार था, कैच तक पहुंच चुके थे खिलाड़ी, मगर उन्होंने ये आसान सा कैच छोड़ा। और एक लिम्सन प्लाईवुड चौका आता हुआ बल्लेबाज नील के बल्ले से। पहली गेंद पर केवल के खिलाफ आक्रमण, पहली गेंद पर जड़ा चौका। केवल एक अनुभवी गेंदबाज है जिन्होंने अब तक इस मुकाबले में काफी गेंदबाजी की, उसके खिलाफ आक्रमण। इस बार फुल टॉस गेंद बाहरी किनारा। एक और सफलता बड़ी मछली जाल में। नील बैक टू द पवेलियन। जिस नील ने पहले गेंद पर चौका जड़ा था वह नील दूसरा शॉट मारना चाहते थे, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे। बाहरी किनारा लगा, कीपर द्वारा बढ़िया कैच। एक और सफलता, बल्लेबाज नील के बारी का अंत। दूसरा विकेट गिरता हुआ। स्कोर है 31 रन। डीजे क्या लिखा है? हरित है कि सुमित? बैट्समैन नेम सुमित है या हरित? इट इज डॉक्टर हरित। चलिए डॉक्टर हरित आए हैं, हरित लिम्बानी आए हैं यहाँ पर। और नील इनके आउट होने के बाद समीकरण बदलता हुआ स्कोर पहुंचा 31 रन यानी जीत के लिए। यहाँ से अब गेंदे शेष है 28 और 45 रनों की जरूरत। 28 बॉल 45। यूपीए ने इस प्रतियोगिता में अब तक एक मुकाबला जीता है शुभ ग्रुप के खिलाफ।
और एवेंजर्स ने एक मुकाबला हारा है शक्ति रिटर्न्स के खिलाफ, तो उन्हें जीत जरूरी है। आज के दिन का पहला मुकाबला खेली थी टीम एवेंजर्स शक्ति रिटर्न्स के खिलाफ, और यूपीए ने जो मुकाबला जीता वो शुभ ग्रुप के खिलाफ, यानी कि 2 रन से जीता था वो मुकाबला। काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ था। ध्यान पेरेसिया ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, वही मुकाबले में ध्यान पेरेसिया ने 92 रन की पारी खेली थी। डॉक्टर हारित इस बार हल्के हाथों से बैकफुट पर आकर कट कर दिया, केवल दिशा दिखा दी। डीप पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे इस गेंद पर आया 1 रन। अब समीकरण बदलता हुआ 27 गेंदे, 4 यानी कि 44 रनों की जरूरत वीरेंद्र सहवाग के जर्सी नंबर। 27 बॉल 44 रन की जरूरत। आक्रामक धुरंधर हिटमैन ऑफ टीम एवेंजर्स हार्दिक मावानी ऑन स्ट्राइक। ओहो बढ़िया गेंद, फिर से एक बार हल्के हाथों से गेंद को अपने से दूर धकेला। गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। लगातार अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद पर चौका आया था, दूसरी गेंद पर विकेट, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पे 2 सिंगल। पहला गेंद पर चौका आने के बाद विकेट हासिल करने के बाद गेंदबाज केवल ने जरूर राहत की सांस ली थी। उसके बाद लगातार 2 गेंदों पे 2 सिंगल आए। अब ओवर की अगली गेंद लेकर केवल आते हुए नंबर 11 की जर्सी में, अंपायर की बाई छोर से गेंदबाज केवल तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर डॉक्टर हारित। हाफ ट्रैकर गेंद थी, फिर से एक बार अपने से गेंद को दूर धकेला, हल्के हाथों से अच्छी गेंद को सम्मान दिया। जहां तक कवर के खिलाड़ी फील्ड करके थ्रो करेंगे, इस गेंद पर भी आया 1 रन। अब तक इस ओवर की बात की जाए तो 3 सिंगल, 1 चौका, 1 विकेट। केवल ने अच्छी गेंदबाजी की है। केवल के 2 ओवरों के स्पेल की जहां तक बात की जाए तो केवल ने रन खर्च किए 10 रन, 1 विकेट हासिल किए। अभी भी उनके इस ओवर की 1 गेंद शेष। हार्दिक मावानी बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में। आखिरी वक्त तक गेंद को देखा था, अपने और आने दिया और बल्ले का फेस खोला। बढ़िया कट शॉट था, मगर इस गेंद पर आया केवल 1 रन। यहां से 4 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम एवेंजर्स का स्कोर है 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब जीत के लिए निर्धारित गेंदें शेष 24, जीत के लिए 41 रनों की जरूरत, यानी कि हर ओवर में 1 आध हिट भी लगा लेते हैं तो यहां से हार्दिक मावानी की टीम एवेंजर्स इस मुकाबले को जीत सकती है। एवेंजर्स को यह मुकाबला जीतना ही होगा अगर इस प्रतियोगिता में बने रहना है। अगर एवेंजर्स यहां से ये मुकाबला हारेगी तो लगभग उनका यहां इस प्रतियोगिता से बाहर होना तय हो सकता है, क्योंकि यूपीए ने जरूर एक मुकाबला जीता है शुभ ग्रुप के खिलाफ। तो एवेंजर्स को इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो यहां से निश्चित रूप से ये मुकाबला जीतना होगा। अब जीत के लिए 24 गेंदे 41 रन। और एवेंजर्स के 12 मैच उमेश छावड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कहना चाहेंगे वो? जी बिल्कुल, अगर यहां से एवेंजर्स टीम मुकाबला जीतती है तो उनके ग्रुप में चारों ही टीमें 1-1 मुकाबला जीतेंगी, यानी कि वो ग्रुप दिलचस्प हो जाएगा। आपका कहना है? देखिए, हर वक्त ग्रुप स्टेजेस में जब मुकाबले ऐसे होते हैं, सभी टीमें 1-1 मुकाबले जीती है तो नेट रन रेट को भी देखा जाता है, नेट रन रेट को भी जांचा परखा जाता है। तो यहाँ से कम गेंदों में ये 41 रनों का पीछा करना होगा एवेंजर्स को। हार्दिक मावानी एक आक्रामक बल्लेबाज है जिन्होंने आज के दिन पहले मुकाबले में अपने बल्ले से जलवे भी खेले थे। 72 रनों की पारी खेली थी, पहला अर्धशतक उनके बल्ले से आया था। उसी तरह की पारी खेलनी होगी। अब जीत के लिए 24 गेंदे 41 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज हार्दिक मावानी इज ऑन स्ट्राइक। आखिरी गेंद पर सिंगल लिया था, उसी के कारण अब हार्दिक मावानी स्ट्राइक पर है। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए इट इज वंश पटेल। गेंदबाजी के लिए वंश है, वंश पटेल। हाँ, व्यक्तिगत दूसरी टीम की 5 ओर लेकर आए हैं वंश पटेल। वंश पटेल तो हार्दिक मावानी, नॉन स्ट्राइक पर डॉक्टर हरित लिम्बानी। 24 गेंदे 41 रन। सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 का चलता हुआ 10वां मुकाबला। मैदान के 4 ओवर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल। काफी ज्यादा तादाद में सपोर्टर्स मैदान में आए हैं अपनी टीम के लिए सपोर्ट करने के लिए। पहली गेंद, ओहो, अंदरूनी किनारा लगा है या नहीं ये तो हमें इस गेंद के बाद बताएंगे। और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए।
22 के रूप में ये चौका आया है। ये देखिए रन कैसे भी आए आने चाहिए, पेमेंट फोन पे से हो या गूगल पे से हो, मगर पेमेंट आना चाहिए। उसी तरह से रन कैसे भी आए, चाहे 22 से आए या बल्ले से आए, रन आने चाहिए, ये जरूरी है टीम के लिए। अभी इस 22 के रूप में आया हुआ ये चौका अब जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ। अब 23 गेंदे से 30 रन, कड़ा मुकाबला चलता हुआ एवेंजर्स बनाम यूपीए, इन दोनों टीमों के बीच। इस बार पुल कर दिया है, हाफ ट्रैकर गेंद थी, खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद थे, मगर शॉट में इतना पावर था कि ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर एक और छक्का। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है। मैंने पहले ही कहा था हार्दिक मावाली ने आज के दिन के ओपनिंग के मुकाबले में कुल मिलाकर 72 रन बनाए थे। वही हार्दिक मावाली यहाँ पर इस बार जब टीम को जरूरत है और टीम के लिए काफी तेज बल्लेबाजी करते हुए चट्टान की तरह खड़े यहाँ पर हार्दिक मावाली अपनी टीम के लिए। अगली गेंद इस बार फिर से एक बार लपेटे में ले लिया है, मगर इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक हाथ बार गेंद छूटती हुई थी, मगर आखिरी में उन्होंने गेंद को लपका। बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई यहाँ पर हार्दिक मावाली बैक टू द पवेलियन, क्योंकि बड़ी विकेट थी। हार्दिक मावाली अगर क्रीज पर रहते तो ये मुकाबले को आसानी से वो एवेंजर्स की ओर ले जाते, मगर हार्दिक मावाली जैसे ही आउट हुए मुकाबला अब दिलचस्प हो चुका है। मुकाबले ने दिलचस्प मोड़ लिया है। जो डूबती हुई नैया थी वह किनारे पे लाते हुए गेंदबाज वंश पटेल, जरूर पहले 2 गेंदों पे 10 का दम दिखाया था हार्दिक मावाली ने, उसके बाद तीसरे गेंद पर विकेट झटका गेंदबाज वंश पटेल ने। यहां पर वंश पटेल ने कह दिया है कि बारी बारी सबकी बारी, पहले 2 गेंदों में थी आपकी, अब हमारी। डीजे 400 पार ये होना ही है, क्योंकि देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री शायद ही कभी मिलेगा जो दिन के 18 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। अगली गेंद वंश, इस बार लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन, स्ट्राइक पर बल्लेबाज मौजूद। न्यू बैट्समैन ईश्वर पोकार, अब जीत के लिए समीकरण यहां से बदलता हुआ। गेंदे शेष है 21, जीत के लिए 30 रनों की जरूरत। वंश पटेल ईश्वर पोकार के लिए। इस बार तान दिया है, फिर से एक बार कारपेट के सहारे गेंद डीप में जाते हुए इसके लेग के खिलाड़ी गेंद के ऊपर तेजी से आते हुए। मैं बताना चाहूँगा सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 में जो फील्डिंग का स्तर है काफ़ी अच्छा, दिलचस्प लगा। मेरे कई सारे मित्र इस प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी अच्छी फील्डिंग का स्तर है इस प्रतियोगिता में, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, उसी के कारण सनातन प्रीमियर लीग को 4 चांद लगते हुए। अब यहाँ से जीत के लिए 20 गेंदों में 29 रनों की ज़रूरत। हमारे साथ एवेंजर्स के खिलाड़ी उमेश चावड़ा जी जुड़े हैं। उमेश चोपड़ा जी, ओहो, इस बार अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकली थी, फिर से एक बार मिसफील्डिंग के करीबी मामला हो सकता है। देखिए नेवर रन्स ऑन मिसफील्ड, मगर यहाँ पर खराब कीपिंग का नज़ारा है यहाँ पर खिलाड़ी द्वारा, उसी के कारण 1 रन मिला इस गेंद पर। अब ओवर की अगली गेंद लेकर, ओहो बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस, खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की आखिरी गेंद डॉट। अब जीत के लिए यहाँ से समीकरण बदलता हुआ। 5 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर हुआ है 48 रन। अब जीत के लिए निर्धारित गेंदें शेष है 18, जीत के लिए रन चाहिए 28, यानी कि 18 गेंदों में 28 रनों की जरूरत यहाँ से यह मुकाबले को जीतने के लिए टीम एवेंजर्स को। डीजे ओए डीजे गाना बजाओ।
लड़ाई दोनों ही टीमों के बीच चलती हुई। किसने सोचा था कि 76 रन का पीछा करने के लिए इस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है एवेंजर्स को। मैंने पहले ही कहा था हार्दिक मावानी एवेंजर्स टीम की रीढ़ की हड्डी है। जैसे ही हार्दिक मावानी की विकेट गई पूरी तरह से पारी लड़खड़ाई। अब 18 गेंदे 28 रन। डॉक्टर हारित ऑन स्ट्राइक। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज धर्मेंद्र रंगानी। अब जीत के लिए 18 गेंदे 27 रन। समीकरण लगातार बदल रहा है। अब इक्वेशन 9 रन का होता हुआ 9 रन के औसत से रन गति को रखना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है। धर्मेंद्र रंगानी इस बार तान दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद थे मगर बढ़िया प्रहार, ताकतवर स्ट्रोक, पावरफुल स्ट्रोक डॉक्टर हारित लिम्बानी के बल्ले से आता हुआ। जीत छक्के की यहाँ पर जरूरत थी। जीत छक्के के साथ यहाँ पर स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ टीम एवेंजर्स का 55 रन। अब यहाँ से समीकरण बदलता हुआ। गेंदे शेष 17। जीत के लिए 21 रन की जरूरत। छक्का, हर एक छक्का यहाँ पर एवेंजर्स के खेमे में खुशी का माहौल पैदा करता हुआ। अब यहाँ से अगर मुकाबले में कमबैक करना है टीम यूपी को तो गुच्छे में विकेटें हासिल करनी होगी। अब समीकरण बदल चुका है क्योंकि 17 गेंदे शेष, 21 रनों की जरूरत। यानी महज सिंगल डबल से भी अगर रन बना लेती है तो यह मुकाबला जीत सकती है टीम एवेंजर्स। काफी कड़ा मुकाबला था मगर एक सिक्सर ने डॉक्टर हारित के बल्ले से जो पहली गेंद पर छक्का आया वो छक्के ने पूरी तरह से मुकाबले में एवेंजर्स टीम को हावी कर दिया है। इस बार ओवर पिच गेंद, लाउड अपील। अंपायर को काफी समय तक छक्का निगाह से देखा जा रहा है मगर अंपायर अपने निर्णय में भीष्म पिता जैसे ठाम। डॉट गेंद। अब गेंद में 16 गेंदे 21 रन। अमित डांगरे जिनके माध्यम से हमें यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिला है, हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 में हमें कमेंट्री करने का मौका दिया। ओवर की अगली गेंद। इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद वाइड। यानी कि 2 गेंदों में रन खर्च किए 8। अब यहाँ से जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ। निर्धारित गेंदे शेष, जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। यानी कि एक बड़ा हिट इस मुकाबले को पूरी तरह से खोल सकता है। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, हुक कर दिया कि बढ़िया शॉट। बैसबॉल की तरह खेला गया ये स्ट्रोक, खेल दिया है डीप में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी फील्ड करके थ्रो करेंगे केवल 1 रन। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से इस प्रतियोगिता को किया जा रहा है कवर, जिसके सर्वे सर्वा गौरव सावंत जी यहाँ पर ऑपरेटिंग की भूमिका में, साथ ही उनके 3 कैमरामैन, ऑफिशियल अपडेटर, ऑफिशियल स्कोरर हमारे साथ जुड़े हैं। टेनिस क्रिकेट .in जो इस प्रतियोगिता को देश के दुनिया के 198 देशों में हमारी जो सनातन प्रीमियर लीग देखी जा रही है। अभी मेरी जब क्राउड में एक दर्शक से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि कनाडा से हमारे सनातन प्रीमियर लीग को यहाँ पर देखा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्राउड में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता हुआ। जी बिल्कुल, टेनिस क्रिकेट .in केवल इंडिया तक नहीं रह चुका है। वह अब जो पिछला जो यहाँ पर प्रतियोगिता की गई थी स्वर्गीय जगन्नाथ प्रतिशोषक, उस मुकाबले को इंग्लैंड में देखा गया, दुबई में देखा गया और वहां से दर्शकों के कॉल भी आया था। और एक बड़ा सफलता, एक और बल्लेबाज आउट। ईश्वर पोकार के बालिकांत होता हुआ। जिस विकेट की यहाँ पर जरूरत थी टीम यूपी को, वह विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज, बड़ा झटका। अब यहां से जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं राहुल। अब समीकरण बदल चुका है। अब जीत के लिए यहां से जरूरत है, गेंदे शेष है 13, जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। यानी कि 13 बॉल 19 रन। डॉक्टर हारित अभी भी क्रीज पर मौजूद। बल्लेबाज जिनके पारिकांत हुआ ईश्वर पोकार। अब 13 बॉल 19 रन। काफी कड़ा मुकाबला बीच मैदान चलता हुआ। समय हो चुका है रात के 11:02। 11:02 पर जिस तरह से क्राउड आज इस मुकाबले का आनंद ले रहा है, मानो यह जीत सनातन प्रीमियर लीग की है। आखिरी गेंद की बढ़िया गेंद, परफ्यूम डिलीवरी, बढ़िया बाउंसर, अच्छी गेंदबाजी। जरूर इस ओवर में मैं बताना चाहूंगा अब कुल मिलाकर रन खर्च किए थे 9 रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी। अब यहां से जीत के लिए 12 गेंदे 19 रन। 12 बॉल 19 रन, 9.50 की औसत। अब यहां से जीतने के लिए कड़ा मुकाबला। डॉक्टर हारित को यहाँ पे बड़ा हिट लगाना होगा। बीच मैदान, दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर, दोनों ही टीमों के बीच जद्दोजहद चलती हुई। कभी बाजी यहाँ पे तो कभी बाजी वहां पे। देखना होगा कौन सी टीम इस मुकाबले में हावी होगी, कौन होगा इस मुकाबले में बाजीराव सिंघम। ये तो हमें आने वाली 12 गेंदें ही बताएंगी। जी बिल्कुल, स्पीड अप करना है।
अब यहाँ से जीत के लिए 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। डॉक्टर हारित अभी भी क्रीज पर मौजूद है, जिन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। अगर डॉक्टर हारित एक हाथ बड़ा शॉट लगा देते तो यह मुकाबला एवेंजर्स की ओर झुक सकता है। अगर जो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हैं वो अगर विकेटें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो यह मुकाबला यूपी की ओर भी झुक सकता है। किसने सोचा था कि 76 रन का लक्ष्य का पीछा करते करते नाक में दम कर डालेंगे यहाँ पर यूपीए के गेंदबाज। हमने आज के दिन में देखा जब एवेंजर्स ने 123 रन बनाए थे और 124 रन का पीछा 5 गेंदें रखकर टीम शक्ति रिटर्न्स ने किया था, यानी कि आज के दिन में हमने काफी बड़े लक्ष्य आसानी से चेस करते हुए देखे गए, मगर 76 रन करते करते यहां पर नाक में दम ला दिया है एवेंजर्स के बल्लेबाजों के गेंदबाज यूपीए ने। अब यहां से 12 गेंदें 19 रन, बीच मैदान चलता हुआ कड़ा मुकाबला। स्ट्राइक पर डॉक्टर हारित, गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए गेंदबाज। बॉलर्स नेम कुणाल छाबिया है गेंदबाजी पर। चलिए पहली गेंद 12 बॉल 19 रन। डॉक्टर हारित ऑन स्ट्राइक, लपेटना चाहते थे, स्विंग एंड अ मिस, पहली गेंद डॉट। वॉट अ गेंदबाजी, क्या बढ़िया गेंदबाजी। हर एक डॉट गेंद है ना वो यूपीए के खेमे में उत्साह निर्माण करती हुई और यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई करती हुई एवेंजर्स के खेमे में हर एक डॉट गेंद खुशियों का माहौल पैदा करती हुई यूपीए के खेमे में और पूरी तरह से मायूस दिखाई देते हुए डॉक्टर हारित एक अच्छे बल्लेबाज है, लंबे हिट लगाने हो गया। अब 11 गेंदे 19 रन। ओहो, इस बार भी फिर से एक बार स्विंग एंड अ मिस, हल्की सी वहां पर मिस फील्डिंग हुई कीपर द्वारा, उसका फायदा उठाया। 22 के रूप में मिलता हुआ एक सिंगल। अब जीत के लिए 10 बॉल 18। डॉक्टर हारित लिम्बानी को भी इस वक्त कठिनाइयों का सामना करने पड़ता है दिखाई देता हुआ। मैंने पहले ही कहा था रात के समय में यहाँ पर लक्ष्य का पीछा करना कठिन हो सकता है, क्योंकि आउटफील्ड स्लो हो चुकी है, पूरी तरह से गेंद ट्रैवल नहीं हो पा रही और हवा जो सुबह के सत्र में तेजी से चल रही थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। माहौल हल्का सा सुस्त है, गेंद आसानी से ट्रैवल नहीं हो पा रही है, उसी के कारण अब चेसिंग करते हुए सभी टीमों को दिक्कत होगी। अब जीत के लिए 10 बॉल 18। डॉक्टर स्ट्राइक पर राहुल पुल करना चाहते थे, एक और स्विंग एंड अ मिस। लगातार डॉट गेंदबाजी, लगातार बढ़िया गेंदबाजी कुणाल छाबिया द्वारा। हर एक डॉट गेंद पूरी तरह से प्रेशर निर्माण करता हुआ बल्लेबाज कुणाल के काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर अब तक पहली 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। अब स्ट्राइक पर मौजूद इस बल्लेबाज को छक्के लगाने होंगे, चौके लगाने होंगे, क्योंकि नैया यहां पर डूब चुकी है क्या। ओ ये देखिए राहुल वासानी को लंबे हिट लगाने होंगे, समीकरण पूरी तरह से बदल दिया गया है। 9 बॉल 18 रन, यानी कि हर गेंद पर 2 रन बनाने होंगे। कुणाल छाबिया इस बार हवा में गेंद, क्या यह कैच होगा। ओहो, वहां पर बढ़िया प्रयास था, यहां पर कैच लेने का बढ़िया मौका था। गेंद काफी समय तक हवा में थी मगर कैच को नहीं लपक पाए। क्या ये कैच छूटा है या मैच है तो हमें आने वाला समय बताएगा, मगर कैचेस विन द मैचेस ये क्रिकेट का मूल मंत्र है। अब यहां से एक गेंद पर आए 2 रन, अब समीकरण बदल चुका है। 8 गेंदे 16 रन, 8 बॉल 16। इस बार दबाव पिच के फिर से एक बार तान दिया है, गेंद हवा में, दूसरा बार मौका यहां पर पैदा किया है और इस बार भी यहां पर कैच छूटता हुआ। लगातार कैचेस छूटे जा रहे हैं। जहां 2 दफा मौका बनाया था गेंदबाज कुणाल छाबिया ने और राहुल वासानी को आउट करने का मौका था, वहां लगातार 2 गेंदों पे 2 कैचे छूटे और 4 रन भी दिए हैं। अब यहां से जीत के लिए 7 बॉल 14 रन, 7 गेंदे 14 रन। अगर आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट आ जाएगा तो मुकाबले में जान आ सकती है टीम एवेंजर्स के लिए। उमेश चोपड़ा के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी, टेंशन में आते हुए, दिल की धड़कनें ये होती हुई, उनकी तेज होती हुई, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा अगर हार्ट पेशेंट इस मुकाबले को देख रहे हैं तो यहाँ से इस मुकाबले से दूर हो जाए, क्योंकि मुकाबला दिल देने आने वाला है। कभी बाजी यहाँ पे हो रही तो कभी बाजी वहाँ पे हो रही है। आखिरी गेंद पर आया सिंगल। अब जीत के लिए समीकरण है 6 बॉल 13 रन, 6 बॉल 13 रन। देखना होगा किस गेंदबाज पर यहाँ पर भरोसा जताया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पर सर, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग आज भी पत्थर को पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, मगर यहां पर यूपीए के कप्तान किस गेंदबाज पर विश्वास जताएंगे।
देखना होगा, यह हमें पता चलेगा जब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे। अब 6 गेंदें 13 रन। एक बार सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सभी दर्शक जो मंच यहां पर मैदान पे उपस्थित है, एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। काफी कड़ा मुकाबला, 6 गेंदें 13 रन, माहौल बन चुका है। क्या एवेंजर्स अगर इस प्रतियोगिता में उन्हें बने रहना है तो यह मुकाबला यहां से जीतना ही होगा, क्योंकि हमने देखा है एवेंजर्स ने पहले मुकाबले में जब खेले बनाए थे 123 रन, जीत के लिए 124 रनों की जरूरत थी, और शक्ति रिटर्न्स ने उनके खिलाफ वो 124 रन बनाए थे। पहले मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और टीम यूपीए ने पहले मुकाबले में शुभ ग्रुप टीम को हराया था। वो मुकाबला उन्होंने 2 रनों से जीता था। अब जीत के लिए 6 बॉल 13 रन। काफी कड़ा मुकाबला चलता हुआ, गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए यूपीए के कप्तान ने अब गेंदबाजी का जिम्मा दिया है। गेंदबाज बॉलर्स नेम समय, 6 बॉल 13 रन, गेंदबाज समय। देखना होगा, समय की बात है, क्या समय यहां से समय रखकर मुकाबला जिताएंगे, ये देखना होगा। 6 बॉल 13, स्ट्राइक पर राहुल वासानी। पहली गेंद, ओहो बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद। गेंदबाज ने बल्लेबाज को आखिरी वक्त तक फॉलो किया, डॉट गेंद का इजाफा, पहली गेंद डॉट। ये राहुल वासानी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से नैया डुबो देंगे, जिस तरह की लगातार डॉटे गेंद खेल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा राहुल वासानी से सिंगल लेकर डॉक्टर हारिद को स्ट्राइक दे, क्योंकि वो अब तक इस इनिंग में बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब हुए हैं। ओवर किया, अगली गेंद समय टू राहुल, 5 बॉल 13। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी, एक तुम्हारी तो एक हमारी। पहली गेंद डॉट, उसके बाद वाइड। अब जीत के लिए 5 बॉल 12 रन। क्या मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, हर वक्त दिल की धड़कनें तेज होती हुई, क्योंकि एवेंजर्स को अगर इस प्रतियोगिता में रहना है तो यह मुकाबले यहां से उन्हें जीतना होगा। अगली गेंद समय टू राहुल, इस बार तान दिया है। क्या बढ़िया शॉट है, क्या बढ़िया संपर्क हुआ है। ये वही राहुल वासानी है जिनके 2 कैच छोड़े थे पिछले ओवर में। यही वही राहुल वासानी जो जले पे नमक छिड़कते हुए, राहुल वासानी का कैच छोड़ना मैंने पहले कहा था कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वही राहुल वासानी जिनके 2 कैच छोड़े थे, उन्होंने यहाँ पर छक्का जड़ दिया है। अब जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ, 4 बॉल 6 रन, 1 बड़ा हिट, मुकाबला एवेंजर्स की ओर, 1 डॉट गेंद, 1 विकेट, मुकाबला यूपी की ओर, 4 बॉल 6 रन। क्या मुकाबला चल रहा है बीच मैदान में, बढ़िया बल्लेबाजी राहुल वासानी द्वारा। समय, इस बार फिर से एक बार बढ़िया प्रहार, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद पॉइंट की दिशा में, खुद कीपर गए हैं वहां पर। अब इस गेंद पर आया 1 रन। आप जीत के लिए 3 बॉल 5, एक बड़ा हिट एवेंजर को जिसकी जरूरत है। क्या वो हिट लगा पाएंगे डॉक्टर हारिद लिम्बानी। कड़ा मुकाबला, बीच मैदान के बीच जद्दोजहद चलती हुई, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, कभी बाजी यहां पर आ रही है तो कभी बाजी वहां पर जा रही है। कौन होगा इस मुकाबले का विजेता, कौन होगा इस मुकाबले में सिंघम, देखना होगा। कौन होगा इस जंगल का शेर, ये तो हमें आने वाली 3 गेंदें बताएंगे। 3 बॉल 5 रन, बीच मैदान चलता हुआ कड़ा मुकाबला, सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 के बीच में ये आज के दिन का 10वां मुकाबला, जिसमें रात के 11:10 हो चुके हैं और अभी भी मुकाबले में जान। 3 बॉल 5, इस बार पुल कर दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई चूक नहीं। बड़ी मछली जाल में, बिग फिश इन द नेट, बड़ा विकेट, डॉक्टर हारिद लिम्बानी आउट होते हुए। अब यहां से जीतने के लिए 2 बॉल 5 रन, नए बल्लेबाज आए हैं यहां पर। केतन भाई आवी गयो, केतन भाई आवी गयो। क्या केतन भाई यहां से 2 गेंदों में 5 रन की जरूरत है, क्या उनकी नैया पार लगा पाएंगे। जो नैया पूरी तरह से डूबी हुई है, क्या उस नैया को किनारे पे ले पाएंगे। गेंदबाज बल्लेबाज केतन, अब 2 बॉल 5 रन, बीच मैदान चलता हुआ कड़ा मुकाबला, गेंद और बल्ले के बीच चलती हुई झड़प। इस गेंद और बल्ले के बीच में कौन जीतेगा। अब यहां से समीकरण 2 बॉल 5 रन, काफी कड़ा मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान में, 2 बॉल 5 रन। समय वसानी की जहां तक बात की जाए, पहली गेंद उन्होंने वाइड फेंकी थी, उसके बाद डॉट, उसके बाद छक्का, उसके बाद डॉट, उसके बाद सिंगल, उसके बाद विकेट। अब 2 बॉल 5 रन, क्या बढ़िया, धन्यवाद। 2 बॉल 5, 2 बॉल 5 की
2 गेंदों में 5 रन की जरूरत है, एक बड़ा हिट्स यहाँ पर एवेंजर्स की और ये मुकाबला ले जा सकता है। समय ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर बल्लेबाज केतन भाई, इस बार तान दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, इस गेंद पर आएगा 1 रन। अब स्ट्राइक पर राहुल वासानी, राहुल वासानी ने यहाँ पे अगर बड़ा हिट जड़ दिया, अगर चौका या छक्का लगा दिया तो जिन खिलाड़ियों ने कैच छूटे हैं ना, उनकी तो कप्तान खेल नहीं रखेंगे, क्योंकि राहुल वासानी ने इस ओवर में अब तक छक्का जड़ चुके हैं प्रथमेश ठाकुर। अब एक गेंद में 4 रनों की जरूरत, काफी कड़ा मुकाबला। ये गेंद डालने से पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, इस आखिरी गेंद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। किसने सोचा था कि 76 रन का मुकाबला आखिरी गेंद तक आएगा। अब एक बॉल 4 रन, दिल की धड़कनें तेज, हार्ट पेशेंट इस मुकाबले को ना देखे या फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हॉस्पिटल काफी लंबा है यहां से। 1 बॉल 4 रन, समय वसानी टू राहुल वसानी, 1 बॉल 4 रन, 1 बॉल, दबाव 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 और दबाव, यानी कि प्रेशर प्रेशर, गेंदबाज पर भी और बल्लेबाज पर भी। समय वसानी टू राहुल वसानी, फुल टॉस गेंद, तान दिया है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन पूरा, दूसरा रन भी पूरा, तीसरे रन का प्रयास और तीसरा रन के प्रयास में बल्लेबाज ने अपना विकेट गंवाया और यूपीए ने इस मुकाबले को जीत लिया है। काफी बढ़िया मैच देखने मिला, जिस इस भिड़ंत में, काफी कांटेदार भिड़ंत में यहाँ पर जीत हुई यूपीए की, और लगभग टीम एवेंजर्स का सफर यहाँ से खत्म होता हुआ। 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले हार चुके, 1 मुकाबला अभी भी उनका बाकी है। क्या मुकाबला चल रहा था बीच मैदान। चलिए इसके बाद जो मुकाबला है, जल्द से जल्द वो मैदान के बीच